हेलो स्टूडेंट, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 9 के पाठ ल्यासा की ओर के इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आंसर है, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा था। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक लड़कोट के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? आंसर है, लड़कोट के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गया। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे पोथियों को पढ़ने में मग्न थे, इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, अपने यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा है, चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। थर्ड पॉइंट से, डांडा थोडला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लड़कोट का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। क्वेश्चन 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था? आंसर, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति या छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को भी अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भिखमंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। वहां आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह किया जाता था। क्वेश्चन 7 में अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ है, बताइए। फर्स्ट है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। चौथा है, पुस्तक में लेखक का पर्ची और चित्र छपा था। तो यहाँ पे है का वाला आपका दिया है, लेखक पुस्तकों के पढ़ने में रम गया था। देखिए, अब यहाँ पर आपका है, सुमति के यजमान और अन्य व्यक्ति लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के चारित्रिक चित्रण यानी विशेषताएं बताई जा रही हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। दूसरा है उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्वक था। तीसरा है वे जहाँ भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। चौथा, अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। पांचवा आपका दिया है वे एक से एक अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर जगह हर एक गांव की भली भांति परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त कर। बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होते हैं। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है। उसी प्रकार एक भिखमंगे के वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक विपन्नता सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति अपवेव राज्य या शहर के किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हजार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफ़ेदी थी, न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधाएं उनकी किन मायनों में अलग है? देखिए, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण भी एक गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ वृत्तांत किसी एक क्षेत्र के यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है।